हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पहले से ये बात पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर का न्यू बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। इसका ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 जब हमने पहली बार प्रोवाइड किया था, आपको अपलोड किया था वीडियो, तो आप सभी ने उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम इस सीरीज़ को आगे ले चलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। देखिए, हमने पहले ही आपसे कह दिया है बेसिक टू हाई हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर 1 देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो 5 मिनट लगेगा, मैं रिवीजन करा दूंगा। उसके बाद डिटेल में पढ़ने के लिए इस वीडियो को देखने के पश्चात लेक्चर 1 जरूर देख लीजिएगा। कैसे देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो देखिए, ऊपर ही ले चलूंगा। तो लेक्चर 1 में हमने 3 आपको रूल बताए थे। रूल नंबर 1 हमने क्या बताया था, उसको बताने से पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दूँ कि राम सेड टू श्याम। राम ने श्याम से कहा, क्या कहा जी, राम सेड टू श्याम रमेश गोस टू स्कूल। ठीक है जी, ये हमने एक एग्जांपल लिख दिया कि राम सेड टू श्याम रमेश गोस टू स्कूल। तो ये हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। इसमें हमने आपको क्या क्या बताया था, थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं। इसको हम क्या कहते हैं, 1 मिनट आप रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे 2 सेंटेंस है, एक है यहाँ से यहाँ तक, एक और यहाँ से सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक। मतलब 2 सेंटेंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। तो इसमें हमने ये बताया था, यहाँ पे राम ने श्याम से कहा, तो कौन कह रहा है, राम कह रहा है। तो राम क्या हो जाएगा भैया, राम है सब्जेक्ट। अब किससे कह रहे हैं, श्याम से, तो श्याम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे सेड टू, यहाँ पे सेड टू क्या है, इस सेड टू को हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। इतनी बात समझ गए। और उसके बाद ये दूसरा जो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक मिला हमें, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RS से दर्शाते हैं। तो ये हुआ, पीछे हमने ये थोड़ा सा रिवाइज आपको करा दिया। अब देखिए, रूल हमने इसमें 3 बताया था। रूल नंबर 1 हमने ये बताया था कि यदि रिपोर्टेड वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो रिपोर्टेड वर्ब में परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब है सेड टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो यदि ऑब्जेक्ट आ गया तो रिपोर्टेड वर्ब में बदलेगा। कैसे, ये सेड टू है, तो जो देखिए यहाँ पे 4 फॉर्म आ जाएंगे। पहले याद रखेंगे, यदि से आता है फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम टेल्स में बदल देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमने बताया था कि यदि सेज आ जाता है तो इसको हम टेल्स में बदल देंगे। यदि आ जाता है सैड, जो कि यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बदल जाएगा टोल्ड में। और यदि सेलिंग आ जाता है, सेइंग, ठीक है, तो इसको भी हम किस में, टेलिंग में बदल देंगे जी। ठीक है जी। तो ये हमने आपको बताया था, रिपोर्टेड वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो रिपोर्टेड वर्ब को हम इस तरीके से बदलते हैं। से आएगा तो टेल्स में, से जाएगा तो टेल्स में, फिर से सैड आ जाएगा तो टोल्ड में, और सेइंग आ जाएगा तो टेलिंग्स में बदल देंगे। पहला रूल आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। यदि आपने लेक्चर 1 नहीं भी देखा है ना, तो फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे आगे जो स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत ना हो। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 में हमने ये बताया था कि रिपोर्टेड वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जैसे यहाँ पे श्याम नहीं होता, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उस समय पर जो रिपोर्टेड वर्ब है इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है।
समझ रहे हैं, जैसे है वैसे ही रहेगा। मान लेते हैं ये होता, मान लेते हैं राम सेड टू श्याम है, तो मान लेते हैं यहाँ पे केवल होता राम सेड, केवल होता राम सेड, और उसके बाद यहाँ पे होता रमेश गोज टू स्कूल, ऐसे मान लेते होता। तो यहाँ पे दिख रहे हैं रिपोर्टेड वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं आया, तो हम सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, राम सैड है तो सैड ही हम लिखेंगे। और उसके बाद इधर वाले को मैं आगे, इस इधर वाले केवल क्या चेंज होता है, इसके जो वर्ब का टेंस होता है इसमें परिवर्तन होता है, वो आगे आपको पता और भी अच्छे तरीके से चलने वाला है। इतनी बात समझ गए ना। रूल नंबर सेकेंड ये कहता है रिपोर्टेड वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया तो रिपोर्टेड वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। सैड है तो नीचे भी हम सैड लिख देंगे, समझ गए ना। और रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, यही हमें समझना है। रूल नंबर थर्ड ये कहता है, चलिए मैं आगे आपको बताता हूं। अब देखिए रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, यहीं से अब हमें आगे बढ़ना है। रूल नंबर थर्ड में हमने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टेड वर्ब हो, वो अगर प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टेड जो वर्ब है वो किस में हो, वो हो या तो प्रेजेंट टेंस में या दूसरा फ्यूचर टेंस में। तो हमने ये बताया था कि रिपोर्टेड वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, तो हमने आपको क्या बताया था कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो। जैसे मैं आपको एग्जांपल से इसको मैं बता दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम से टू श्याम, राम से टू श्याम डैट, क्या हम लिख देंगे यहाँ पे, रमेश इज स्टडिंग इंग्लिश। यहाँ पे हमने ये लिख दिया एक एग्जांपल, राम से टू श्याम रमेश इज स्टडी इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने कहा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है भैया, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे टू का कोई मतलब ज्यादा है नहीं, तो यहाँ पे से पे हम ध्यान देंगे। से क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है ना, प्रेजेंट टेंस में है। अब जिनको टेंस नहीं पता उनको मैं कैसे समझाऊं, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आता है तो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये है, तो यहाँ पे से आ गया मतलब प्रेजेंट टेंस में आ गया रिपोर्टेड वर्ब। यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे राम से किसमें चेंज होगा, ये तो चेंज होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया, तो से हो जाएगा टेल में चेंज। राम टेल टू हट जाता है ऐसे ही, श्याम हम लिख देंगे। यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाने के लिए बीच में एक हम डैट का प्रयोग करते हैं, जो उसको हम कंजक्शन कहते हैं। फिर से हम लिख देंगे इसमें रमेश, इसमें कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे, रमेश इज स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है जी, समझ गए ना। रिपोर्टेड वर्ब के मतलब रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद अब आता है रूल 4, यहीं से अब हमें आगे बढ़ना है। रूल 4 क्या कहता है, यहाँ पर अभी तक ये जो हमने बताया ये
फर्स्ट वीडियो का एक बार रिवाइज यहाँ तक हमने किया है। रूल 4 कहता है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब, ये जो है, यदि रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो क्या होगा? रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा तो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच में कोई रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। बात समझ में आ रहा है? हमने क्या बताया? रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है उसमें परिवर्तन होगा। मतलब यदि यहाँ से ही हमें पता चलेगा रिपोर्टेड वर्ब यही है, तो यदि ये अगर पास्ट टेंस में गया तो रिपोर्टेड स्पीच ये जो है इसके टेंस में परिवर्तन होगा। टेंस क्या है? इज के जगह पे कुछ आएगा, यहाँ पे वर्ब का जो मेन वर्ब है जिसमें थर्ड फॉर्म लगेगा कि सेकेंड फॉर्म, वो सब आपको टेंस के अनुसार पता चलेगा। तो इतनी बात समझ गए ना कि यदि यहाँ पे पास्ट टेंस में होगा तो इसमें चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, यदि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यदि रिपोर्टेड वर्ब, इसके अंतर्गत मैं बता रहा हूँ 4 के अंतर्गत रूल आता है, रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, ठीक है, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, जैसे ये पास्ट टेंस में हो गया, तो जो रिपोर्टेड स्पीच ये किस में है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। इज आ गया तो प्रेजेंट में आ गया, स्टडिंग है तो कॉन्टिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो मान लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में ना आ सकता है, तो मान लेते हैं कि यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है और इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच यदि किस में हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो रिपोर्टेड जो स्पीच है वो किस में बदलेगा? वो बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इतनी बात आपको समझ में आया? हमने क्या बताया? रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टेड वर्ब यदि ये पास्ट टेंस में हो तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट टेंस में होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बताया? ये पहला है, ठीक है, चौथे के अंतर्गत ये पहला है। दूसरा, हम इतनी बात जानते हैं रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा तभी ना इधर परिवर्तन होगा जी, यदि प्रेजेंट फ्यूचर में होगा तो परिवर्तन ही नहीं होगा। तो ये बात तो हमें याद रखना है कि केवल परिवर्तन पास्ट टेंस में ही होगा और इसी पर पूरा सिलेबस हमारा बेस्ड है। एक एक बात ध्यान से समझेंगे। फिर से मैं कहूँगा कि रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा तो क्या होगा? ये पास्ट टेंस में होगा तभी इधर परिवर्तन होगा। तो ये तो पहला अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। फिर से दूसरा हो गया, रूल कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि मान लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो गया तो, ठीक है, यदि मान लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो गया तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। उसके बाद तीसरा आता है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो, ये तो पास्ट में होगा तभी ना बदलेगा जी, तो ये तो सभी में पास्ट ही टेंस में रहेगा रिपोर्टेड वर्ब, तभी जाकर इधर परिवर्तन होगा। तीसरा रूल ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो ये रिपोर्टेड स्पीच किस में बदल जाएगा? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। अंतिम हमारा रूल कहता है कि ये आरबी पास्ट टेंस में होगा,
ठीक है, ये पास्ट टेंस में होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, तो उस समय पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेगा। मतलब इतनी बात, ये हमने 4 रूल, चौथे रूल के अंतर्गत हमने 4 ये पॉइंट्स बताया है जिसको आपको याद रखना है। हमने कहा कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपको रूल याद रखना है। अब हम जब इस पर एग्जाम्पल आपको समझाते हैं तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहली बात, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हट रहा हूं, ले लीजिए। उसके बाद अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए जी, राजू गोज टू स्कूल, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा, सीता सेड टू गीता। अंजलि is going to school. अंजलि is watching TV, ऐसा लिख देते हैं। अंजलि is watching TV। ठीक है जी। तीसरा ये कहता है कि कलाम said to प्रदीप। अभिषेक has solved Abhishek has solved all the question। ठीक है। चौथा आता है, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मोहन said to सोहन। मोहन said to सोहन।
तो देखिए यहाँ पे हमने 4 इंपॉर्टेंट, अब देखिए सभी का एग्जाम्पल हमने ले लिया है। देखिए ये हमने रूल हमने आपको बताया था कि ये सभी हमने 4 रूल बताया था, ठीक है, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इधर वाला यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक है, तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एग्जांपल से हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। सबसे पहला एग्जांपल, रमेश सेड टू मोहन राजू गोज टू स्कूल, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इधर वाला कि ये रिपोर्टेड जो वर्ब है ये किस टेंस में, मतलब रिपोर्टेड वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस में, क्योंकि हम जानते हैं कि रूल 3 कहता है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इधर वाले में परिवर्तन नहीं होगा, और यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो ये रिपोर्टेड स्पीच मतलब इधर वाले में परिवर्तन होगा। तो इधर हम देख रहे हैं ये सैड टू, इसका मतलब सैड आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ गया तो ये किसमें है, ये है पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में हो गया तो इसका मतलब इधर परिवर्तन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे राम सैड, हम किस में चेंज होता है, सैड होता है। यदि ऑब्जेक्ट आ गया है मोहन तो सैड चेंज होगा किसमें, टोल्ड में। तो हम लिखेंगे राम टोल्ड, टू हट जाता है मोहन, राम टोल्ड मोहन। उसके बाद यहाँ पे एक कनेक्टिव लगता है इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए जो है डैट। उसके बाद लिखेंगे राजू है तो राजू। देखिए यहाँ पे गोज है, ये बताइए ये किस टेंस में है, राजू गोज टू स्कूल, तो आप बता देंगे यहाँ पे 5th फॉर्म आया है वर्ब का, इसका मतलब ये प्रेजेंट किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है ना, पहला ही कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रिपोर्टेड स्पीच, यदि प्रेजेंट में हो इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, राजू, इसको वेंट हो जाएगा, इसका गोस का क्या होता है, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो वेंट हमने लिख दिया, और वेंट टू स्कूल। इतनी बात समझ गए ना, ये इन्वर्टेड कामा हट जाता है, ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इतनी बात समझ गए ना। अब यहाँ पे याद रखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में बदल रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो ये जब टेंस पढ़े रहेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अच्छा बात यही रहेगा कि आप टेंस थोड़ा सा रिविजन कर लें, कहीं से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं, अच्छा ही सिखाते हैं, तो टेंस आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है सीता सेड टू गीता, सीता ने गीता से कहा, क्या कहा, अंजलि इज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले सेड टू आ गया, इसका मतलब पास्ट टेंस में है, मतलब इधर परिवर्तन होगा। तो हम पहले इसको लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सीता सेड टू, सीता सैड कैसे लिखेंगे भैया, सैड चेंज होगा ना, ऑब्जेक्ट आ गया है तो ये हो जाएगा टोल्ड में, टोल्ड गीता। उसके बाद एक कनेक्टिव लगेगा डैट, उसके बाद ये अंजलि है तो हम लिख देंगे अंजलि। अब देखिए ये इज वॉचिंग है, मतलब इसके बाद वॉचिंग मतलब फोर्थ फॉर्म आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, अंजलि वाज वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये आप समझ गए, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। उसके बाद आते हैं अपने थर्ड पे। थर्ड हमारा एग्जांपल है, कलाम सेड टू प्रदीप अभिषेक हैज सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो हमारा रूल पहला क्या कहता है कि देखेंगे रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में।
यहाँ पे सेड टू आ गया, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है तो इसका मतलब इसमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। उसके बाद रिपोर्टेड वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो इसका मतलब इसमें भी चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे कलाम सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, टोल्ड, और टू हट जाता है तो हम लिखेंगे प्रदीप। ठीक है, प्रदीप लिख दिया हमने। उसके बाद इसको हटाने के लिए एक कनेक्टिव हम लगाते हैं जो है डेट। इसके बाद यहाँ पे अभिषेक है तो हम लिखेंगे अभिषेक, अभिषेक। अब देखिए यहाँ पे हैज सॉल्व्ड, हैज किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। रूल थर्ड कहता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, हैज को हैड में चेंज करेंगे। सॉल्व्ड है तो सॉल्व्ड हमने लिख दिया, ऑल है तो ऑल द क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि मोहन सेड टू सोहन अंजलि हैज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे रूल फर्स्ट कहता है पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस, पर पास्ट टेंस में है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे जी, आप मिलाते चलिए कि आपको भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा ही ना होगा। सेड किस में बदलेगा, टोल्ड में, टू हट गया तो सोहन हम लिख देंगे। ठीक है जी, इतना सोहन, यहाँ पे सोहन की जगह सोहम लिख दिया गया है, चलिए सोहम हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक कनेक्टिव लगेगा जो है डेट, डेट हमने लिख दिया। फिर से अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अंजलि। अब देखिए यहाँ पे ये पास्ट टेंस में है, इसका मतलब इसमें चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। तो देखिए हैज़ बीन ईटिंग, हैज़ बीन ईटिंग आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हैज़ किस में बदल जाएगा, हैड में। फिर से बीन है तो बीइंग है हम रहने देंगे, ईटिंग है तो ईटिंग हम लिख देंगे ईटिंग। फिर से फूड होता है तो फूड यहाँ पे लिखेंगे। सिंस मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग हम कर देंगे जी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। तो हमने अभी तक क्या जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। यदि पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और यदि पास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। तो ये हमने 4 रूल जाना, 4 रूल हमने जाना है, इसको आप याद कर लेंगे। और इसी पर हमने 4 एग्जाम्पल एक एक करके दे दिया है। ये पहले रूल का है, ये सेकेंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का रूल का है। और भी हमें इसी जो चौथा हमारा रूल है इसके अंतर्गत 4 रूल हमने जाना और 4 हम जानेंगे। वो क्या हम जानने वाले हैं, तो चलिए हम समझते हैं। 4 हमने जान लिया, उसके बाद 5वां रूल ये कहता है, रूल 5। रूल 5 ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा ना, ये बात हम जानते हैं। रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच यदि मान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मान लेते हैं होगा, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, तब हम चेंज कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये बात आपको समझ में आया, हमने क्या बताया। देखिए रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा तभी जाकर हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे ये कहता है रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अभी हमने रूल फर्स्ट बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, परंतु पहले ही से ही क्वेश्चन दे दिया जाए पास्ट इंडेफिनिट में तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। ये रूल हमारा कहता है। एग्जाम्पल से अभी हम समझाएंगे आपको, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। रूल 6 ये कहता है यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। ये बात जानते हैं
कैसे परिवर्तन होगा? रिपोर्टेड स्पीच मान लेते हैं यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, यदि मान लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि होगा तो वो किस में चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ जिससे आपको आसानी लगे। डिटेल में लिखने लगा ना तो बहुत समय भी जाएगा, दूसरी बात आपको हार्ड भी लगेगा। सिंपल से जानिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर से रूल 7 ये कहता है रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा, परंतु रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट मान लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर होगा तो ये किस में बदलेगा? रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो इसमें नो चेंज हो जाएगा जी, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन टेंस मतलब टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है ना। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो। और रूल 8 ये कहता है रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच यदि मान लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर होगा तो उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज इन टेंस। तो इतनी बात आप समझ गए हैं, ठीक है। अभी हम एग्जांपल से समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा। पहली बात समझिए, पास्ट इंडेफिनिट में होगा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में होगा तो नो चेंज इन टेंस हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का। और उसके बाद कह रहा है अंतिम हमारा 8वां कि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपने एग्जाम्पल को। यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल ले लिया है, एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए पहला हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है कि राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा मोहन टोल्ड अ स्टोरी, मोहन एक स्टोरी सुनाता था। अब देखिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, राम सेड टू श्याम। सबसे पहले हमें ये देखना है कि रिपोर्टेड वर्ब किस, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में है ही नहीं, फ्यूचर में भी नहीं है, सेल या विल नहीं आया तो ये किस में है? पास्ट टेंस में है। ये बात आपको पता चल गया। सैड आ जाएगा तो पास्ट टेंस में होगा, ये कंफर्म आपको कर लेना है। तो सैड आ गया। उसके बाद अब हम जानेंगे कि यदि पास्ट टेंस में है तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। उसके बाद हमें ये देखना है कि सैड टू के बाद यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आया तो इसका मतलब इसमें भी परिवर्तन हम करेंगे। ऑब्जेक्ट श्याम आ गया है तो परिवर्तन करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे राम, सैड किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। राम टोल्ड, टू हट जाता है तो यहाँ पे आ गया श्याम। अब कनेक्टिव यहाँ पे डैट हम लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आ गया मोहन। अब देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है? टोल्ड आ गया। टोल्ड क्या है? सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, सिंपल पास्ट में है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल परफेक्ट में, मतलब पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। रूल यही ना कहता है, पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या कर देंगे? चेंज करेंगे। मोहन, टोल्ड का थर्ड फॉर्म भी टोल्ड ही होता है तो टोल्ड हम लिखेंगे, बट इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगता है जो है हैड, तो हैड हमने लगा दिया। उसके बाद टोल्ड थर्ड फॉर्म भी होता है तो टोल्ड हमने लिख दिया ए स्टोरी, तो ये हमने लिख दिया। बात समझ में आ गया? रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट
इंडेफिनिट में होगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ये समझ गए ना। आगे कह रहा है मोहन सेड टू रोहन रमेश वाज वॉचिंग टीवी। आपने ये समझ ही लिया है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोहन, यहाँ पे टोल्ड लिख देंगे, फिर से रोहन लिख देंगे जी, कनेक्टिव आप डेट लगा देंगे, इतना तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद आता है रमेश वाज वॉचिंग टीवी। देखिए ये किस टेंस में है, वाज आ गया मतलब पास्ट टेंस में है, वॉचिंग मतलब फोर्थ फॉर्म आ गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। तो यहाँ पे रमेश है तो रमेश लिख देंगे। वाज किस में, पास्ट परफेक्ट में हम लगाते हैं हैड, तो रमेश हैड, उसके बाद वॉचिंग, तो इससे पहले हम बिन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम चेंज कर रहे हैं तो हैड बिन लग जाएगा, यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। उसके बाद वॉचिंग है तो वॉचिंग हम लिख देंगे जी, और उसके बाद टीवी है तो टीवी हमने लिख दिया। ये आपका कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब हमने क्या जाना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है ना। ये रूल 6 कहता है। 7 कहता है, अब देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, राम सेड टू सीता लाला जी हैड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। तो इतना तो आप कर ही देंगे, आप लिख देंगे राम, ऑब्जेक्ट है तो ये चेंज हो जाएगा टोल्ड सीता। राम ने सीता से कहा या बताया, क्या बताया जी, यहाँ पे कनेक्टिव डेट लगा देंगे। यहाँ पे अब देखिए ये किस टेंस में है, हैड सॉल्व्ड, मतलब हैड किस में आता है, परफेक्ट में, तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो ये चेंज हो जाएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देख सकते हैं आप, हमने बताया था रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो इसमें पास्ट रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, नो चेंजिंग करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम कोई भी परिवर्तन ना करेंगे। तो लाला जी है तो लाला जी, फिर से हैड है तो हैड, सॉल्व्ड है तो सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। बात समझ ही गए होंगे। अगला आता है राम सेड टू सीता रमेश हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे भी हम फिर से क्या लिख देंगे, राम टोल्ड सीता, राम ने सीता से कहा, क्या कहा, डेट हम लगा देंगे यहाँ पे कनेक्टिव, फिर से यहाँ पे रमेश, अब आप देख लीजिए हैड बीन स्लीपिंग है मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें भी कोई चेंज हम नहीं करेंगे। तो रमेश हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। बात समझ में आ गया होगा। तो ये है, हमने एग्जाम्पल देख लिया, एक एक करके हमने एग्जाम्पल इन सभी को दे दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी हमने यहाँ पर सिखाने का प्रयास किया है दूसरे लेक्चर में ये आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने आपसे पहले ही कहा है बेसिक टू हाई हम लेकर चलेंगे। हम आपको नरेशन में एक ऐसा मतलब हम ऐसे मजबूत आपको बनाना चाहते हैं कि कहीं से क्वेश्चन घुमा कर है वो आप कर पाएँ। अभी तो हम बेसिक जान रहे हैं, इसके बाद हार्ड बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे कि लेट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे कुछ आ गया, वो आ गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो सब हम जानेंगे। ठीक है ना, आप निश्चिंत रहेंगे, एक एक करके हम जानेंगे। हमने आपको पहले ही कहा है कि इसका ये जो नरेशन है इसका लेक्चर ये 2 है, इसी तरीके से लगभग और 4-5 लेक्चर आएंगे तब जाकर ये आपका कंप्लीट होगा। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सपोर्ट करने के लिए जितने हो सके अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। आवाज़ में थोड़ी सी आपको लग रहा होगा चेंजिंग, तो थोड़ी सी दिक्कत है। मैं चाहता नहीं था वीडियो बनाना, पर मैंने सोचा कि आप नुकसान हो जाएगा आपका, तो फिर भी मैंने वीडियो बनाया। अदरवाइज आपको समझ में आ रहा होगा तो आवाज़ तो अच्छी बात है। ठीक है ना, आपको लग भी नहीं रहा होगा कि आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट मुझे लग रहा है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, आप जाकर वहाँ से पढ़ाई कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।